एसएससी एग्ज़ाम 2023 में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज से हम आप लोगों के लिए एक 50 क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं, जिसमें आपको बिहार दरोगा तथा बिहार स्पेशल एसएससी जो बहाली आया है अभी हाल ही में इंटर स्तरीय उसके लिए है। तो अगर अच्छा लगे मेरा एफर्ट तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है और पूर्ण होने पर अपराधिक को दंड नहीं दिया जाता। तो वह क्या है? आत्महत्या। मतलब कि जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, बच जाता है, तो उस पर दंड लगता है, लेकिन वही अति हो जाता है, मैंने कि उसका निधन हो जाता है, तो कोई दंड नहीं दिया जाता। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सुमिलित करना, कि कौन सुमिलित नहीं है। तो पहला देखिए, कानून के समझ समानता नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। नए राज्य का निर्माण शक्ति संसद के में है। देखिए, आर्टिकल 1 में क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ मैंने राज्यों के द्वारा निर्मित है। दूसरा में अगर बाहर से कोई देश को मिलाना है तो आर्टिकल नंबर 2 से मिलाता है, और वही अगर नाम में परिवर्तन हो तो आर्टिकल नंबर 3। तो संसद किसके पास शक्ति है? तो संसद के पास। और सरकारी नौकरी के अवसर दोनों केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो ये भी सही है। जिसे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में 1967 से लेकर 1971 तक अधिकतम गठबंधन बनाने का रिकॉर्ड है? तो किसके पास है? बिहार के पास है। वह भारतीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष था 1988 में किसके द्वारा किया गया था? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष था 1988 में किसके द्वारा किया गया था? तो नारायण देसाई। क्वेश्चन के लेवल थोड़ा सा अप रह सकता है, क्योंकि दरोगा पीटी में तो आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा, लेकिन वही अगर मेंस में जाइएगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अपग्रेड रहता, तो इसके लिए है। जिसे निम्नलिखित किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा गया है? तो रजनी कटोरी ने कहा था कि जिलाधीश क्या है? तो संस्थागत करिश्मा है। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से ही है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 395, ठीक है। वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो 280, ठीक है। मैडम भिकाजी कामा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलन किया था महाराष्ट्र से, लेकिन भारत के पहले राष्ट्रीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो वो थी सरोजिनी नायडू। अगर ऐसे पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय न करके खाली महिला अध्यक्ष पूछता, तो एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। संविधानोत्तर का अधिकार क्या है? तो जो संविधान में सम्मत नहीं है, मैंने कि संविधान के अंतर्गत नहीं आता, उसे क्या कहते हैं? संविधानोत्तर, मैंने कि संविधान से बाहर हो। भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज नीति किसके द्वारा लाया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लाया गया था। ये टोटल 3 बार बने हैं, जिसमें 1999 से लेके 2004 तक पूर्ण शासनकाल किए थे। नहीं तो पहले 3 महीना तक ही सबसे मिनिमम दिन किए थे, 3 महीना। भारतीय विदेशी नीति जो तटस्थ नीति पर आधारित है, किसने प्रारंभ किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आरंभ किया गया था। वह कौन सा एक पंचशील सिद्धांत नहीं है? तो गुटनिरपेक्ष एक प्रकार का पंचशील सिद्धांत नहीं है। देखिए, पंचशील समझौता बात किया जाए तो उसमें क्या था कि चाइना के साथ किया गया था कि एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और फिर एक दूसरे के भूखंड पर पारंपरिक सम्मान करेंगे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रहेगा। लेकिन वो गलती, युद्ध हो गया था चाइना से, वो तुरंत तोड़ दिया था पंचशील समझौता को। निम्न में कौन सा बाद इंडो इस्लामिक की उत्पत्ति नहीं है? तो सारंगी नहीं है। गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु चंद्रमास के पूर्व में हुई थी, वो क्या थे? एक क्या थे? तो शास्त्रीय संगीत गायिका थी। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन के लेवल बहुत ही उम्दा है, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिएगा क्वेश्चन को। करगम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का। करगम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का। तेरह ताली कहाँ का लोक नृत्य है? तो क्या है? राजस्थान का। तेरह ताली कहाँ का? तो राजस्थान का। उड़ीसी के लोक नृत्य क्या है? उड़ीसी के उड़िए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य कहाँ का है? तो केरला का। निम्नलिखित में से कौन सा शैली उत्तर पूर्व में हुआ? तो देखिए, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम तीनों दक्षिण से उत्पत्ति हुए, लेकिन मणिपुरी पूर्वी से उत्पत्ति हुए। इंद्री रहमान निम्नलिखित में से किस संगीत से संबंधित है? तो कथक भी जानते हैं, भरतनाट्यम भी, उड़ीसी भी, कुचिपुड़ी भी। तो इनमें से अधिक, एक से अधिक। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किसका संबंध किससे है? बनारस घराने से। निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य
वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो कथक। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? संगीत से। और किस घराने से? तो किराना घराने से संबंधित है। किस घराने से संबंधित है? किराने घराने से। अल्लाह रखा का संबंध किससे है? तो तबला वादक से। अल्लाह रखा का संबंध किससे है? तो तबला वादक से। शास्त्रीय संगीत द्वारा प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? तो सवाई प्रताप सिंह थे। कौन थे? सवाई प्रताप सिंह। ये सब क्वेश्चन रिपीट बहुत बार हुआ है, घटना चक्र में देख लीजिए उठा के। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका उपग्रह परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित किया है? तो केप कनेडी में। निम्नलिखित में से किसी देश में एक उपग्रह अंटार्कटिका का विस्तृत संपूर्ण मानचित्र बनाने में सहायता मिलती है? तो कौन है? तो कनाडा। क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा अधिक है इसका। ऐसे तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की बात किया जाए तो रसिया का था। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फॉन अल्फान पर्वत पर आता है, मिस्ट्रल राइन घाटी में आते हैं, खमसी मिस्र में आती है। और वही अगर बात किया जाए कि बोरा हवा कहाँ से आता है? तो एशियाटिक सागर से। कहाँ से? एशियाटिक सागर से। अगला क्वेश्चन है कि अपनी पुस्तक एंड्रो ड्यूजिलिक कल्चर जियोग्राफी पुस्तक के कौन है? तो सस्पेंसर तथा डब्ल्यू टॉम्स ने सांस्कृतिक विभाजन मैंने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में बांटा था? तो 11 भागों में बांटा है। किसके द्वारा? सबसे यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है आपको कि जो पुस्तक का नाम है एंड्रियाटिक कल्चर ज्योग्राफी, पुस्तक के लेखक कौन है? तो WL टॉम्स तथा J स्पेंसर। तो कितने भागों में विभाजित है? तो 11 भागों में विभाजित किया भारत विश्व के कल्चर को। कितने भागों में विभाजित किया है? तो 11 क्षेत्रों में। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए जहाँ गर्म धाराएँ जलधाराएँ तथा ठंडी जलधाराएँ मिलती है तो उसी को कहते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है। ग्रैंड बैंक स्थित है तो कहाँ स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी तट पर। ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी तट पर। अगला क्वेश्चन है उच्च दाब देखने का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो समोच्च रेखा। उच्च दाब देखने का सबसे सही तरीका क्या है? समोच्च रेखा। समान वर्षा वाले क्षेत्र जोड़ने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? आइसोहाट। समान वर्षा वाले जोड़ने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? आइसोहाट। समान दाब रेखाएं जो दर्शाने वाले दैनिक मौसम मानचित्र का उदाहरण है? समान रेखा मानचित्र को कहते हैं। आइसोगैनिक रेखाएं है समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं आइसोगैनिक रेखाएं कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आइसोबात दिखाता है, किसको दिखाता है? तो गहराई को दिखाता है आइसोबात। ग्वादर पतन कहाँ स्थित है? किस देश में? तो पाकिस्तान में। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पाटन कहाँ स्थित है? तो मिस्र में। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पाटन कहाँ स्थित है? मिस्र में। अगर नहीं आ रहा है आपको तो नोट कीजिए इस चीज़ को। पोर्ट डायमंड अवस्थित है कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में। पोर्ट डायमंड कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन सा है? तो दक्षिण कोरिया। कौन सा है? दक्षिण कोरिया। उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच के जो जुड़ता है रेखाएं जो बॉर्डर बनता है उसका आप कमेंट करके बताएं कि कौन सा बॉर्डर जुड़ता है, हम कमेंट में पिन कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? तो कैनबरा, मतलब कि इसके चारों ओर समुद्र सीमा नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय कहाँ स्थित है? रोटरडम में। पोत भर टनमान विश्व की सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? संघाई। वेनेजुएला निम्नलिखित में से किस पतन नगर में एक तेल पतन के रूप में विकसित किया है? तो मारकैबो। ये सब क्वेश्चन बहुत ही लेवल अच्छा है इसका, तो आप लोग याद कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ में, जो गुजरात में है। किसे मेगा डाइवर्स देश के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स देश के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार फल का वृक्ष का उदाहरण है? तो लोकाट। कौन सा है? तो लोकाट। मौसम अनुश्रव युक्ति सोडार स्थापित है कहाँ? तो कैगा तथा कलकप्पम यानी तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा का बाद उपाय किया जाता है? तो पुनर्निर्माण आपदा के बाद किया जाता है। अगर ये आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 10 मिनट में आपको बहुत ही अच्छा जीके मिलेगा, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।